हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सर कैसे हो क्या सर। 3 पेपर ऑलरेडी ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के हो चुके हैं और जितने बच्चे बहुत ग्रुप दे रहे हैं उनके ऑलमोस्ट 6 पेपर हो चुके हैं बच्चों। जितने बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं बस अपना एक लास्ट पेपर बाकी है। लास्ट बॉल पे अब डायरेक्ट छक्का मारना है। यस बच्चों, पे फुल टॉस आन दो, यॉर्कर आन दो, शॉर्ट बॉल आन दो, लॉन्ग बॉल आन दो, जो भी बॉल आन दो सर। आपने को क्या करना है, एकदम हाथ खोल के छक्का मारना है। उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। मैं एक डिटेल प्लान बताने वाला हूँ कि आपको कौन से ओवर में कौन सा कितना टाइम देना है। नहीं तो अपन क्या हो जाते हैं, कभी कभी इतनी पढ़ाई में भगन हो जाते हैं कि कॉस्ट शीट को भी आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप आ गए, ठीक है। 5-6 बजे हो गए, पेपर रिव्यू वगैरह सब हो गया। सर 6:30 से 8:30 तक आपको पूरा का पूरा कॉस्ट शीट करना है। सर कॉस्टिंग को 2 घंटे की जरूरत ही नहीं है सर, हम 1-1.5 घंटे में निपटा देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो, जो जो टॉपिक पे मैंने 2-2 घंटे दिए उसके अंदर से कंपलसरी 100% क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने टाइम दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले के पूरे पूरे के पूरे कंसेप्ट देखना है। उसके बाद ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं देखते हुए जो ए कैटेगरी क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे देखना है। ए कैटेगरी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देखूंगा। कॉस्ट शीट आप अभी ये एग्जाम के लिए लास्ट टाइम देखने वाले हो, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप समझ के चलो। तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को नहीं देखना है, आपको टाइम देखना है। इसलिए मैंने बोला आपको जैसे 8:30 बजेंगे ना, आपको समझ जाएगा कि भाई कॉस्ट शीट का चैप्टर अपने को खत्म करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाने की जरूरत है, नहीं तो अपना पूरा का पूरा रिविजन नहीं होगा। इसलिए तो थोड़ा स्मार्ट रहना, स्मार्ट इनफ कि भाई कंसेप्ट्स पूरे देख लिए। क्वेश्चंस पूरे नहीं देख पाएंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे जो अपन ने मार्क किए थे, जो अपने को लास्ट मोमेंट पे हार्ड लगे थे, वैसे वाले क्वेश्चंस अपन देखते हुए चलेंगे। सर फिर आप डिनर का ब्रेक लेंगे 9:15 से लेके 11:45 सोने से पहले तक आप मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्टिंग दोनों खत्म करेंगे। सर अपना एक 7 मार्क का क्वेश्चन इधर, एक 7 मार्क का क्वेश्चन इधर कंप्लीट। तो सोने से पहले अपने को 14 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट करके सोना है, दैट इज बाय डिफॉल्ट। ये मैं इसके अंदर एमसीक्यू इंक्लूड नहीं कर रहा, नहीं तो आपको मालूम है इसके अंदर से भी एमसीक्यू आता। इसके हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से एक दो एमसीक्यू आते रहते हैं। सर 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सर रात को कितना भी टाइम लगने तो आपको एम्प्लॉय कॉस्टिंग खत्म करके ही सोना है। इज क्लियर। सर अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही फ्रेश माइंड से रहेंगे, अपने को डायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड्स नहीं पढ़ना है। अभी पहले फ्रेश माइंड से अपन मार्जिन कॉस्टिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आप एकदम नींद से उठ के फ्रेश रहोगे। तो एक बार पहले आपका दिमाग खराब करने के लिए आपको वो फॉर्मुलेस पढ़ने पड़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। मजाक कर रहा, दिमाग खराब नहीं होंगे। ऑलरेडी अपन ने बहुत अच्छे से रिविजन किए, बैच में भी अच्छे से पढ़ा, रिविजन में भी अपन ने अच्छे से पढ़ा। सर लास्ट डे पे वीडियोस देखना चाहिए क्या, रिविजन वीडियोस? मेरा सजेशन है नहीं देखना चाहिए। हाँ, कब देखना चाहिए, अगर आप पूरे ही ब्लैंक हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या था, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर के लिए आपने यूट्यूब का कोई वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, रिवीजन लेक्चर्स रेफर करने चाहिए। वापस आपको खुद से सेल्फ पढ़ना चाहिए। आखिरी के 1.5 दिन में कोई किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेल्फ पढ़ाई करो। यस बच्चों। तो सुबह सुबह उठते बराबर पहले अपन मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप दोपहर की बात दोगे ना, तो आपको 2 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। सुबह सुबह आप फ्रेश होंगे ना, 2 घंटे में आप कंप्लीट कर दोगे। आपको बता रहा हूं। तो ये होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में आप 4-4 5-5 घंटे भी दे सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन क्या करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट अच्छा है, ये वाले क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट अच्छा है, उस चक्कर में अपन सब देख लेते हैं। ठीक है। अगर सर गलती से यहाँ पर टाइम लग गया, यहाँ पर टाइम लगे, यहाँ पर कुछ रह गया, तो क्या करने का है मैं आपको बताऊंगा। आखिर में मैंने 3 घंटे रखे, 9 to 12:30 सेकंड डिवीजन का टाइम दिया। मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो आराम से देखो। सर उसके बाद 9 बजे चालू करेंगे ओवरहेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने उसको आराम से 1 hour 45 minutes दिया। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस, क्योंकि अपने को हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 टाइप के क्वेश्चन में से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। ओवरहेड्स में पर्टिकुलरली 5 से 6 टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर उसके बाद 11:15 से 1:15 तक आपको कॉस्ट बुक कीपिंग एंड जनरल एंट्रीज देखनी है। फिर वो अपन जो फाइनेंशियल अकाउंट से प्रॉफिट रिकंसाइल करते हैं वो वाला पार्ट देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखना है। सर कंपलसरी 2 एमसीक्यू उसके अंदर से बनते ही बनते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेना है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेना। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ तक के देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फिर आपको लंच के बाद सबसे पहले 2 से 3 1 घंटे में जॉब और बैच, छोटे छोटे चैप्टर है, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग दोनों निपटा देगा 1 घंटे में। सर फिर 3:15 से लेके 8:15 तक मैंने एक डायरेक्ट आपको टाइम दीजिए 5 घंटे का। सर 5 घंटे के टाइम में आपको कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ऑपरेटिंग करना है। आई नो ऑपरेटिंग को आधी 1 घंटा, आधी या पौन घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। इसके अंदर ही आप कंसेप्ट क्या ही देखोगे, उसके अंदर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो देखोगे। उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मैं आपको आज भी बता रहा, क्लास में बताया, आगे भी बताते रहूंगा। फाइनल में भी कभी कभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं एमएमए, अगर आप ग्रुप 2 पेपर मिलेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन इजी रहता, प्रोवाइडेड आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते घाई कर दी, आपने कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ऐसा है कि स्टेप मार्किंग ऑब्वियसली मिलेंगी, लेकिन आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि यार मेरा एक
खराब होंगे तो सिर्फ एक ही मार्क कटेगा नहीं, आपके 3 से 4 मार्क कट जाएंगे अगर आप फाइनल आंसर गलत होगा। क्योंकि देखो फाइनल आंसर गलत होगा उसके पहले ऊपर कहीं ना कहीं गलत होगा, जब भी फाइनल आंसर गलत होगा तो ऑटोमेटिक फाइनल आंसर के 2 मार्क करते हैं और एक एक स्टेप के एक मार्क 1-2 मार्क करते हैं, तो वहां पर आपके मार्क्स कटेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले पार्ट को थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, बाकी ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाला पार्ट आराम से आपको जम देंगे, इज क्लियर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस 5 घंटे का सफिशिएंट टाइम है, आप 5 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट, अगर देखो किसी किसी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो 1 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोसेस को ज्यादा टाइम देगा। किसी किसी का कॉन्ट्रैक्ट वीक रहता, प्रोसेस ज्यादा, इसलिए मैंने आपको टाइम डायरेक्टली दे दिया। रात को आपको 9:15 से लेकर 10:45 सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब करेंगे? करेंगे आराम से। अभी आपका सुबह से आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको दे नहीं सकता, अभी अपन अगले दिन सुबह 17 तारीख को एग्जाम के दिन सुबह सुबह अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे। सर 9:15 से लेकर 10:45 तक आप करेंगे बजट, और बजट करने का सोना नहीं है, 11 से 11:45 तक एमसीक्यूज देखना है। अगर आपने अभी तक एमसीक्यूज को सिलेक्ट करके रखे है तो आप वो एमसीक्यूज देखो, सिलेक्टेड एमसीक्यूज देखना, पूरे एमसीक्यूज देखने मत बैठ जाना। मेरा एक वीडियो है 3 घंटे का वीडियो है, हाँ अगर आपने अभी तक एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं देखे तो आप वो 3 घंटे के वीडियो को, अगर आपका इधर तक मतलब इधर तक बजट अगर बहुत जोरदार हो गया तो आप वो एमसीक्यूज वाले वीडियो को 2 के स्पीड में देखना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 2x की स्पीड में देखना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको वो वीडियो डाल के रखूंगा, 2x की स्पीड पे देखिए 11 बजे से लेके जब तक, मतलब ऑब्वियसली उसको 1.5 घंटा लगेगा कंप्लीट होने में, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको देखते हुए पर समझ जाएंगे ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, आप उसको स्किप करते करते 12-12:30 तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना और सो जाना, ठीक है। एमसीक्यूज करके सो जाना। और देखो लास्ट पेपर है, जितने बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं उनका तो लास्ट पेपर है, आप ऐसा मत करना कि भाई 1 ही घंटा सो रहे, ठीक है, कम सो जाओ। 5 घंटे सोएंगे तो भी आपका दिमाग अच्छे से वर्क कर लेगा। लास्ट पेपर पे 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, बिलीव में 4-5 घंटे भी सोंगे ना तो आपको, आप आने का तो भाई मजे मजे करने ना, आने का तो सोना ही है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा उस दिन थोड़ा मेहनत कर लेना। अगर आपने एमसीक्यू अब तक सिलेक्ट नहीं किए तो वो वीडियो को 2x पे देखने की कोशिश करना। सर अगले दिन सुबह सुबह उठते पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है। देखो यहाँ पर भी जो 9 से 12:30 है ना, क्योंकि अपने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स हो गए, सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने सुबह दिया, तो आपको कभी सोने में लेट हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर एमसीक्यूज करूंगा तो लेट हो जाएगा, सुबह उठने में लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, अपने पास सुबह सफिशिएंट टाइम है अपने को कवर करने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर करने के लिए। तो अगर आपको इधर एक भी बचते पढ़े करने को तो यहाँ पर आप 6 घंटे सो गए, ये थोड़ा 2 घंटे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आगे बढ़ा लेना, ठीक है। 8 से 10 या 9 से 11 करके आप खत्म करना, ठीक है। देखो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अभी लास्ट मोमेंट पे हर एक जगह मैं, स्नेहा मैम हो गए, सतीश सर हो गए, विजय सर हो गए, करण सर हो गए, सिमरन मैम हो गए, हर एक जने ने एग्जाम में कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ के जाते हैं। ऐसा नहीं कि सर हर एक जने का हर एक टॉपिक परफेक्ट रहता है, किसी का कॉन्टेक्ट छूटा होगा, किसी का प्रोसेस छूटा होगा, किसी का ओवरहेड छूटा होगा, किसी का मार्जिनल छूटा होगा। कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी ना किसी का सर, हर किसी का कोई ना कोई चैप्टर छूटता है, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। देखो आप समझो कॉस्टिंग का पेपर 120 मार्क का आता, 100 मार्क का नहीं आता, मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस रहते हैं अपने पास, 120 प्लस मार्क्स का था, 120 प्लस मार्क्स का, तो ऑप्शंस में अपन छोड़ देंगे, सेफ साइड खेलेंगे, अपन ऑप्शंस छोड़ देंगे। मैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर का भी एक वीडियो डालूंगा 17th को इवनिंग पे, सॉरी 17th इवनिंग क्या करूंगा डाल के, 16th इवनिंग को डालूंगा। 17th इवनिंग को तो आप एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, उड़ती फिरू मस्त गगन में, वो है ना कोई एक पंछी, पंछी उड़ती फिरू मस्त गगन में, जितने बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे वो तो भाई मजे करेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ग्रुप 2 पे अपन मिलेंगे आराम से ओएम में। लेकिन मैं आपको बता रहा 16 को रात को वो वीडियो डालूंगा, देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करे, कैसे अटेंड करे, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर अटेंड, इज क्लियर बच्चों। डन। चलो इसी के साथ थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ाई थोड़ी स्पीड में करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मतलब एग्जाम्स क्या, ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर। लास्ट पेपर में एकदम मतलब एग्जामिनेशन लाना है ना तो आपको 100% अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड पहले मोमेंट से स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलो ऑल द बेस्ट, यही सीक्वेंस फॉलो करना। हाँ जितने बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, सॉरी जितने बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, बस सीक्वेंस में आपको थोड़ा टाइम कम मिलेगा तो उस हिसाब से आप थोड़ा स्पीड कर लेना इसको, ठीक है। चलो बच्चों बाय, ऑल द बेस्ट।